हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। माय नेम इज मुस्कान एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हमारा हिंदी भी जो सब्जेक्ट है उसके यूनिट नंबर 2 के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था, हमारे यूनिट नंबर 1 के 2 पार्ट थे, ए एंड बी, दोनों को ही हमने कवर कर लिया था। जिसने वीडियो नहीं देखी है जाकर वीडियो देखिएगा पहले, ठीक है। कोई अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा यूनिट नंबर जो 2 है, भक्ति काल और कविता, इन सभी के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर चैप्टर्स आ रहे हैं हमारे, 2 चैप्टर्स है। पार्ट 1 जो कबीर के बारे में है एंड पार्ट 2 जिसमें तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस लिखी है, उनकी गीता प्रेस, गोरखपुर और केवल प्रसंग, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो इन दोनों ही चैप्टर्स को हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। हमारे यूनिट 2 को इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे, ठीक है। किसी का कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो करके आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर जो 1 है कबीर, इसको कवर करेंगे। हमारा यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 1 है कबीर। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि जो कबीर है वो संत काव्य परंपरा के एक महान कवि हैं। ये जो निर्गुण संत शाखा है ना, उसके प्रमुख प्रवर्तक भी माने जाते हैं। इनकी कविताओं के अंदर आपको ईश्वर भक्ति, सामाजिक सुधार और राष्ट्रवादों की अद्भुत झलक आपको देखने के लिए मिलेगी। इन्होंने जातिगत जो भेदभाव है, जो सामाजिक प्रवृत्तियां, उनको अपने कविताओं के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से इनका विरोध किया था। इसमें समाज सुधार करने की इन्होंने कोशिश की थी। तो कबीर ने अपनी भाषा और विचार दोनों में ही जनमानस को जागरूक किया, लोगों को जागरूक किया। कबीर के परिचय के बारे में हम पहले देख लेते हैं कि इनका जन्म हुआ था 15वीं सदी में, लगभग 1398 में, और वाराणसी के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनका बचपन एक मुस्लिम जुलाहा परिवार के अंदर पला बड़ा था। इनके जो गुरु थे वो संत रामानंद, इन्होंने अपना गुरु माना था। उनका जीवन सांसारिक बंधनों से मुक्त था। साधना और समाज सुधार के रूप में इन्होंने अपना सारा जीवन व्यतीत कर लिया था। इनका 1518 ईस्वी में मगहर, उत्तर प्रदेश के अंदर निधन हो गया था, ठीक है। इनके साहित्यिक परिचय ये है कि कबीर ने अपने कोई भी ग्रंथ स्वयं नहीं लिखे थे, उनके अनुयायियों ने उनकी वाणी को संकलित किया था। प्रमुख जो इनके संकलन से बीजक, जिसमें साखी, सबद और रेमनी, इन जैसे प्रमुख इनके संकलन है। साहित्यिक जो रूप है, ऐसे दोहे, पद, सखिया इनके साहित्यिक रूप माने जाते हैं। इन्होंने साधारण जन लोगों की भाषा है उसका इस्तेमाल किया है, इसमें अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, अरबी, फारसी शब्दों का ही मिश्रण आपको देखने को मिलेगा इनकी रचनाओं के अंदर। विचारधारा ये कि धार्मिक व सामाजिक विचारधारा क्या थी इनकी, तो कबीर ने मूर्ति पूजा, जाति पाति और पाखंड का इन्होंने सख्त विरोध किया था, इसके खिलाफ थे वो। वे ईश्वर को निर्गुण, निराकर और सर्वव्यापी, मतलब वो मानते थे कि ईश्वर किसी मूर्ति में नहीं बसे हुए हैं, मतलब कि आप, वो हमारे मन की बात है, मतलब ईश्वर वजह निर्गुण होता है, निराकर होता है, उनकी कोई आकार, कोई शेप नहीं होता है। हम जहाँ पे भी, मतलब ये बताया गया कि ईश्वर तो आपको हर जगह मौजूद मिलेंगे, सर्वव्यापी, हर जगह आपको ईश्वर मिलेंगे। आपको ईश्वर मतलब आपको उनकी भक्ति करने के लिए किसी भी मूर्ति पूजा के लिए, किसी पाखंड की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर हर जगह मौजूद होते हैं। तो उनका संदेश यही है कि जाति धर्म से ऊपर उठकर मानवता को अपनाओ। अगर जाति धर्म से आप ऊपर उठकर, मतलब किसी जाति वाति में विरोध करना, धर्म के नाम पर विरोध करना, इन सभी चीजों से ऊपर उठकर आपको मानवता की जो भावना है उसको अपनाना चाहिए। दार्शनिक विचारधारा के अंदर तो कबीर जो है अद्वैतवादी थे, जिसके अंदर उनके अनुसार जो आत्मा और परमात्मा वो एक ही थे, और उन्होंने वेद शास्त्रों के अधानुकरण, इन सभी चीजों का विरोध भी किया था। कबीर जी के रहस्यवाद, तो कबीर की जो वाणी है उसमें रहस्यवादी एक शैली मौजूद थी। वो ईश्वर की अनुभूति को प्रत्यक्ष नहीं मानते थे, बल्कि वो अंतर अनुभव से उनको पाना चाहते थे। तो उनके जो पद है, पद और सखियों में प्रतीकात्मक भाषा का, उनकी भाषाओं का और रहस्यवाद जो भाव है वो दिखाई देते हैं। साथ में हम बात करेंगे कबीर जी की जो महत्व है, उनकी हिंदी साहित्य के अंदर क्या योगदान है। तो कबीर ने हिंदी साहित्य को लोक भाषा में गहरी सरल अभिव्यक्ति ये सब दी थी। तो उनकी जो रचनाएं हैं वो सामाजिक क्रांति और आध्यात्मिक जो मार्गदर्शन है वो दोनों ही दिया करती थी। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता, मानवता, इन सभी का संदेश भी दिया था।
हिंदी साहित्य में निर्गुण भक्ति की जो लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है वो कबीर जी को ही जाता है। तो इन्होंने हिंदी साहित्य में जो निर्गुण भक्ति है इसको भी लोकप्रिय बना दिया था, जिससे हिंदी साहित्य का भी काफी ज्यादा विकास हुआ था। तो गुरुदेव की अंग प्रतिपाद्य ये है कि ये कबीर का एक पद है जिसके अंदर वो अपने गुरु की महिमा को गाते हैं। कबीर के अनुसार गुरु ही सच्चे मार्गदर्शन होते हैं, वही हमें अच्छा मार्ग दिखाते हैं। गुरु को ईश्वर से बड़ा माना गया है क्योंकि गुरु ही ईश्वर का परिचय भी करवाता है, तो गुरु सबसे बड़ा माना गया है। व्याख्या एवं कठिन शब्दों के अर्थ के बारे में, तो कबीर की जो वाणी है उसमें कई कठिन प्रतीकात्मक शब्द आते हैं, जैसे साहिब मतलब ईश्वर को बोला गया है। श्रुति नृत्य तो मतलब साधना और ध्यान को बताया गया है। गुरुदेव की अंग मतलब गुरुदेव का महत्व के बारे में बात की गई है। इनके जो अर्थ सरल है, इनके जो अर्थ सरल बनाकर समझाने से उनका जो रहस्यवादी भाव है वो एकदम स्पष्ट हो जाता है। निष्कर्ष, तो कबीर एक महान संत और समाज सुधारक निर्गुण भक्त के कवि थे। इनकी जो वाणी है वो आज भी लोगों को भक्ति, समानता और मानवता की जो शिक्षा है वो प्रदान करती है। और हिंदी साहित्य के अंदर इनका बहुत महत्वपूर्ण अमूल्य योगदान भी दिया गया है। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 हो गया। हम चैप्टर 2 को करेंगे। चैप्टर 1 के अंदर आपको कवि के बारे में, उनके जीवन परिचय, उनके साहित्यिक परिचय, बेसिकली आपको उनके परिचय के बारे में ही बताना है। अब चैप्टर 2 की हम बात करेंगे, इसमें हम तुलसीदास जी के बारे में बात करेंगे। तुलसीदास जी जिन्होंने रामचरितमानस लिखी है, केवट प्रसंग। तो इनका परिचय देख लेते हैं कि हिंदी साहित्य में जो तुलसीदास जी का जो स्थान है वो सबसे ऊंचा है। उनकी रचना रामचरितमानस है ना, उसने लोक भाषा में लिखी गई है, जो सबसे महान धार्मिक कृति मानी जाती है। केवट प्रसंग जो रामचरितमानस के अयोध्या कांड का लोकप्रिय एक अंश भी है। इसके अंदर भगवान राम और निषादराज जो केवट है उसके संवाद के बारे में बात की गई है, जो भक्ति, करुणा और समानता का एक सुंदर चित्रण प्रस्तुत करता है। कवि परिचय देखेंगे। तुलसीदास जी का जो जन्म है, तुलसीदास जी का जन्म 1532 में राजापुर चित्रकूट उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था। उनके पिता आत्माराम दुबे और माता हुलसी थी। ये बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के हुआ करते थे। इन्होंने संस्कृत, दर्शन, पद शास्त्रों का भी गहरा ज्ञान अर्पित किया था। इनका निबंध हो गया था 1623 वाराणसी के अंदर। साहित्यिक परिचय के अंदर तुलसीदास जी भक्ति आंदोलन के ये राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनकी जो भाषा है वो अवधि, ब्रज, इन सभी का मिश्रण मतलब इनकी जो भाषा है रचनाओं के अंदर आप देखोगे तो अवधि और ब्रज का मिश्रण आपको देखने के मिलेगा। और सरल और मधुर भाषाओं का इस्तेमाल किया है इन्होंने। इनकी जो रचना है उसमें धर्म, नीति, भक्ति और लोक जीवन की झलक आपको देखने के लिए मिलती है। तुलसीदास जी की जो प्रमुख रचना है वो लोकप्रियता का आधार है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं है, पहली तो रामचरितमानस है जो सबको पता ही है, और विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, हनुमान चालीसा, दोहावली, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। लोकप्रिय का आधार, तो तुलसीदास जी ने संस्कृत के स्थान पर लोक भाषा तो अवधि में राम कथा कही गई थी, और उनकी सरल भाषा और भक्तिपूर्ण थी, जिसमें जनमानस के लोगों ने मतलब नॉर्मल जो लोगों को आसानी से भाषा समझ में आ सके, उन्होंने उस भाषा का इस्तेमाल किया ताकि सभी लोगों को ये जो हमारी जो भाषा है, जो भक्ति रूप है, ये सबको आसानी से समझ में आ सके। और उनकी जो रचनाएं वो धार्मिक नहीं थी बल्कि जीवन जो दर्शन है उसका भी उन्होंने एक मार्गदर्शन करती थी। तो रामचरितमानस है उसमें केवट प्रसंग के बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो प्रसंग है ना, ये भगवान राम के वनवास के टाइम में ही आता है, जब राम, सीता और लक्ष्मण जी गंगा पार करने के लिए नाव मांगते हैं, तब केवट आता है। तो केवट कहता है कि बिना पांव धोए वह नाव में नहीं बैठ सकता है, क्योंकि उसके मन में ये भावना है कि राम के चरणों का स्पर्श जिस वस्तु से हो जाएगा वो दिव्य हो जाती है। ठीक है, तो वो डरता है कि उसकी जो नाव कहीं अहिल्या की तरह देवी ही ना बन जाए, तो इसी बात से वो उनको पांव धोके, तो इसलिए वो यही कहते हैं कि वो बिना पांव धोए अपनी नाव में उनको नहीं चढ़ने देगा। ठीक है, तो अंत में वो प्रेम और भक्ति से भगवान के चरण पुकारता है और उनको गंगा पार भी कराता है। प्रतिपाद्य है कि सच्ची भक्ति, समानता और भगवान को भी प्रति जो गहरी आस्था है उसको दिखाया गया। व्याख्या भाग और कठिन शब्दार्थ के अंदर केवट जो प्रसंग है उसमें भक्ति की सरलता, ईश्वर प्रेम का चित्रण भी दिखाया गया, और केवट के जो निम्न वर्गीय पात्र हैं लेकिन जो उसकी भक्ति है उसे महान बना देता है।
प्रसंग यही बताता है कि ईश्वर जो भक्ति है उसकी भावना को देखते हैं, ना जाति देखते हैं, ना उसका वर्ग देखते हैं कि वो कितना ऊंचा है, उसका कितना ऊंचा स्टेटस है, वो किस जाति से बिलोंग करता है, वो आपकी भक्ति देखते हैं। कठिन शब्दार्थ ये है कि जो चरणामृत मतलब भगवान के चरण धोकर प्राप्त जो जल किया जाता है उसको चरणामृत बोलता है। अहिल्या मतलब जो गौतम श्री की जो पत्नी है जिसे राम ने चरण स्पर्श से पवित्र कर दिया था। सेवक भाव, तो ईश्वर की सेवा को सर्वोच्च मानना ही एक सेवक भाव कहलाता है। ठीक है, इसका निष्कर्ष देख लेते हैं कि जो केवट प्रसंग है तुलसीदास जी ने इसकी भक्ति प्रधान काव्य शैली का इसका अनुपम एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इन्होंने भक्ति की सरलता को, प्रेम और ईश्वर के प्रति जो गहरी आस्था है उसके चित्रण को भी बताया है कि तुलसीदास जी ने दिखाया है कि सच्चा जो भक्त है वो किसी भी जाति, धर्म या वर्ग में नहीं हो सकता है। उसका सिर्फ एक ही वर्ग होता है कि वो अपने ईश्वर की भक्ति करे, कि ईश्वर के लिए सभी जो संतान है वो समान ही होती है। उन्होंने ना कोई जाति के थ्रू, ना धर्म के थ्रू उनके साथ भेदभाव किया। ठीक है, तो ये हमारा ये चैप्टर है, ये कंप्लीट हो चुका है। किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में, या फिर इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो करके आप लोग पूछ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट नंबर 2 ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हमारे यूनिट नंबर 3 के बारे में। ठीक है, मिलते हैं हम